अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला शॉर्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ डी और एफ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पाए जाते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इनके दरमियान ही पाई जाती हैं, यानी कि जो एस और पी के दरमियान में। तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे हमारा शॉर्ट है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये किस तरह से एटॉमिक साइज को कंट्रोल करती है 6th और 7th पीरियड में। देखिए आमतौर पे भी अगर हम बात करें तो एटम का साइज कम होता है पीरियड में, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जब 6th और 7th पीरियड आता है ना, तो यहाँ पर शामिल हो जाता है डी सब शेल और एफ सब शेल, जिसकी वजह से इनका डी और एफ सब शेल का जो शीलिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। और जब ये शीलिंग इफेक्ट कम होगा तो ये एटम के साइज को डिक्रीज ज़्यादा कर देंगे, इनकी वजह से डी और एफ की वजह से। तो ये उसने यहाँ पे बताई हुई है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कैसे यहाँ पर मैटर कर रही है। एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा क्यों है हाइड्रेशन एनर्जी? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, मैग्नीशियम का चार्ज उससे कम है और सोडियम का चार्ज उससे भी कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एटम का जो केटाइन होता है उसका साइज कम हो जाता है एटम से, पेरेंट एटम से, और जो एनाइन है उसका साइज ज़्यादा हो जाता है। देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एटम का साइज कम हो जाता है। जबकि एनाइन के केस में जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके आने से कहीं ना कहीं रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर आपके पास एटम का साइज का ज़्यादा हो जाता है, जो एनाइन है, और केटाइन में कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है वो पॉजिटिव क्यों हो जाती है? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन और पहले इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है पहले से, उसके दरमियान रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट में नेगेटिव थी और सेकेंड में देखें आप पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर निगरानी, या आप ये कह सकते हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, लेकिन सेकंड वाले को निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड पे वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस इज जीरो। तो नोबल गैसेज जो होती हैं उनका ऑक्सीडेशन, ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, ना इलेक्ट्रॉन देना है, तो इस वजह से यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जीरो शो हो रहा होता है। डायमंड जो है वो इंसुलेटर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है डायमंड के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट में कहीं ना कहीं जो नेबर्स है उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से वो एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक हैलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आते जो है आयनिक हैलाइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इस वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमिलर चीज़ें जो बतानी है हाइड्रोजन और पहले ग्रुप के दरमियान में। तो दोनों के दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं वैलेंस शेल में, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन के साथ बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। दोनों आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं वाटर के साथ, और सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं दोनों के दोनों। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, और नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। सिमिलर चीज़ें हैं इन दोनों के दरमियान। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और 4 ग्रुप के एलिमेंट्स क्या आपस में जो है वो कहता है कि क्या चीज़ें जो यहाँ पर मिल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों जो हैं हाफ फिल्ड है, हाइड्रोजन भी हाफ फिल्ड है और 4 ग्रुप वाले भी हाफ फिल्ड है। दोनों के दोनों जो है वो कंबाइन हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं दोनों के दोनों। कार्बन हाइड्रोजन आल्सो प्रोसेस रिमार्केबल रिड्यूस, और रिड्यूसिंग इफेक्ट भी रखते हैं, ये रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, उनसे ऑक्सीजन छीन सकता है। ठीक है ना, तो ये एबिलिटी इन दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम द
टू बॉटम, तो आप बताएं कि ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उसने बताया है कि भाई बताए, सवाल ये है Na2O इज अ बेसिक, ये बेस क्यों है और ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेटल है, Na मेटल है, जबकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो दोनों की तरह, यानी कि एसिडिक बिहेव भी करें बेसिक बिहेव भी करें, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल दी है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड पहले एग्जांपल में बेस के तौर पे काम कर रहा है, जबकि सेकेंड एग्जांपल में ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। हाइड्राइड की डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, इस वजह से ये अच्छे कंडक्टर हैं। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड, पीरियड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करता है बट रिमेन इन द सेम, तो ग्रुप में क्यों नहीं बदलता, क्योंकि पीरियड के अंदर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बदलती रहती है, जबकि हम बात करें ग्रुप में तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहती है। वाई अल्कली मेटल्स गिव आयोनिक हाइड्राइड्स, अल्कली मेटल जो होते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड्स आपको क्यों देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताई है बात, आयोनिक हाइड्राइड्स हैव आयोनिक बॉन्ड इन देम, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कालाइन मेटल। अच्छा, वो कहते हैं कि देखें बात ये है कि अल्कली मेटल जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर बॉन्ड जो है वो आयनिक बनाते हैं, ठीक है। लास्ट पे है गिव टू डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ के जो दो इफेक्ट हैं या डिफेक्ट हैं वो बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर बनाया गया था मेंडलीफ को, ये मसला था, और दूसरा नोबल गैसेस की जो लोकेशन है वो नहीं दे पा रहा था, नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं बच रही थी मेंडलीफ में, बस ये दो डिफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं।